बच्चों में बढ़ती बीमारियों को लेकर पटना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि मौर्या होटल में आयोजित किया गया है। यहाँ पे देश दुनिया के डॉक्टर यहाँ पे पहुँचे हैं और यह 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें डॉक्टर बच्चों की बीमारियों को लेकर यहाँ पे परिचर्चा करेंगे और बेहतर से बेहतर उसमें क्या कुछ किया जा सकता है, इस बात पे ये लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं पीपी मिश्रा हैं, डॉक्टर पीपी मिश्रा। हम इससे बात करेंगे किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। जिसमें जितने भी नए नए उपकरण हैं, नए नए जो हमारे पास इलाज आते हैं, उसकी हम लोग परिचर्चा करेंगे। आज हमारे बिहार के साथ साथ पटना में जो जितने भी हमारे डॉक्टर्स भाई लोग हैं वो लोग भी हैं, लेकिन बाहर से भी, बिहार से बाहर से भी, बॉम्बे से, दिल्ली से, चेन्नई से, हैदराबाद से भी बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ हैं। और आज बहुत सुखद वातावरण में आज हमारा जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम लोगों को और जितने हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा एक समय है, जो कि ये उनको बहुत अच्छे से उसका लाभ लें। सर, बच्चों में जो बीमारियां जो हैं या फिर उनके निराकरण के लिए की बातें यहाँ पे की जाएगी कि कैसे बेहतर से बेहतर उनका इलाज किया जा सके, किस बेहतर स्थिति में उनको बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं। सर, क्या किस तरह फायदा मिलेगा? नहीं, इससे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितना भी नया हमारे पास आता है, जो भी नया इनोवेशन आता है, उसको हम लोग ज़रूर अपने साथ उसको ये करते हैं और उसको हमेशा लेकर करके जितना भी आगे का जो ये ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग करते हैं। सर, 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों को लेके कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस है। क्या फायदा होगा आम जन को? इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 47,000 मेंबर है, जो कि चिल्ड्रन, कम्युनिटी और अपने कलीग को सर्व करने की कोशिश करती है। उनका मेन उद्देश्य ही वही है। आज कम्युनिटी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के चल रहे हैं, जैसे कि बाय बाय एनीमिया मुक्त भारत करने का बीड़ा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ने उठा लिया है, जिसमें कि हम लोग आज एक बस तैयार की है। बस में 2 टेक्नीशियन, 2 डॉक्टर और एक ड्राइवर और एक हेल्पर ऐसा रहता है, जिसमें हम लोग रीचिंग टू अनरीच, जो गांव में कोई नहीं पहुंच सकता ऐसी जगह वो बस लेके जा रहे हैं। वहां पे सबसे पहले हम लोग उसका हेल्थ चेकअप करते हैं। हेल्थ चेकअप करने के बाद उनका बच्चों का हीमोग्लोबिन करते हैं। वो हीमोग्लोबिन जो कम होता है जो बच्चों को, उनको मेडिसिन देते हैं, डीवॉर्म करते हैं, कीड़ानाशक दवाई देते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं और उनको 3 महीने बाद फिर से हम रीटेस्टिंग करने का बीड़ा उठाया। ऐसे करते करते गए 2 महीने में हमने अभी तक 30,000 लोगों का, बच्चों का हेल्थ चेकअप किया है और उसमें से हमको 60% बच्चे एनीमिया से ग्रस्त, यानी हीमोग्लोबिन कम होने की से, तो इनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और 3 महीने बाद इसका क्या इफेक्ट आएगा वो ये करें। ये तो कम्युनिटी की एक की सी बात बताई। हम लोगों ने कम्युनिटी के लिए ओरिएंटेड 2 फिल्म बनाई, एक दिशा और एक यू टर्न। दिशा ये पिक्चर आजकल जो ड्रग एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज जो चल रहा है उसके अगेंस्ट पब्लिक में जागरूकता जाना, क्योंकि एडोलसेंस आप नशे का शिकार बन रहे हैं, तो उनको कैसे उसको प्रिवेंट करना चाहिए, माँ बाप ने क्या करना चाहिए, कम्युनिटी ने क्या करना है, इसके ऊपर एक फिल्म है। और दूसरी फिल्म में आज आपको मालूम होगा 4 तारीख को एक ओबेसिटी का वर्ल्ड ओबेसिटी डे हुआ है, तो उसके बच्चे, आज भारत 2nd नंबर का कंट्री है कि जिसका ओबेसिटी से ग्रस्त है, मोटापा से। तो वो मोटापे से कैसे कम करना है, उसे प्रिवेंट कर, इसके लिए भी एक फिल्म। ऐसे कम्युनिटी के लिए बहुत सारे हम लोगों ने काम कर रहे हैं। अभी ये कॉन्फ्रेंस के बारे में बोला जाए तो ये कॉन्फ्रेंस में एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, लेवान देवान बोलते हैं हम लोग। मैं जैसे नागपुर से हूँ, मुंबई से हूँ, तो ना मैं अपना ज्ञान जो है वो बिहार के लोगों को दूंगा, बिहार के लोगों को। जैसे आज आपको मालूम बिहार एनकेफेलाइटिस से ग्रस्त है, तो इसमें एनकेफेलाइटिस ग्रस्त था, जो लीची एनकेफेलाइटिस बोलते थे, उसमें कौन काम में आया? इसके ये तो हमारे एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। हमने कुछ बॉम्बे से यहाँ पे रिसोर्सेज भेजे, कुछ दिल्ली से भेजा, कुछ नागपुर से भेजे। ऐसे करके हम लोगों को लेवा देवान करके हमको समझ में आया कि लीची खाने से ये बच्चों को एनसेफेलाइटिस, तो इसीलिए लीची एनसेफेलाइटिस। ऐसे ये एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इसमें करते हैं, जिसका बहुत फायदा है। और ये नॉलेज हमारे यहाँ के लोकल लोगों का बढ़ेगा, तब कम्युनिटी को फायदा होगा। और इसी में से हम कम्युनिटी के लिए ये जो 2-3 सर्विसेज जो कर रहे हैं, उसका जैसे स्कूल हेल्थ चेकअप है, ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है, तो ये चीज़ों के लिए। और आज नया एक डिसीज है, दैट्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। आपको मालूम होगा कि आजकल बच्चों में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, सिकल सेल, ये बीमारियां बहुत
आ रही है, तो इनके लिए हम लोकल डॉक्टर्स यानी प्राइमरी हेल्थ लेवल के डॉक्टर जिनको नॉलेज नहीं रहता, उनको हम ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसे प्रिवेंट, और उसके साथ साथ कम्युनिटी के लिए भी प्रिवेंशन करने का कोशिश। गाँव में जो बसें जा रही हाँ। हैं, कहाँ से कहाँ तक अब तक गई? आज जो इसका जो स्टार्ट है वो हमने तेलंगाना से किया। तेलंगाना से ये महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र से कर्नाटका में गई और कर्नाटका से अभी आंध्रा में गई है। इसके बाद केरला, और ये बसेस हमारी नॉर्थ टू साउथ नहीं, कश्मीर टू कन्याकुमारी और मुंबई से कलकत्ता, ये कुछ दिनों में विद इन 2 और 3 मंथ इट विल कम टू बिहार ऑल्सो। बिहार के छोटे छोटे गांव हम कवर करने में बहुत इच्छा है। बिहार, वेस्ट बंगाल, ये मालूम है कि अनीमिया से ग्रस्त देश है, इसका कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा रहने वाला है इसके ऊपर, और बहुत समय देना चाहते हैं हम बिहार को ये बस के लिए। कार्यक्रम जो 2 देश से जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आपको लेके क्या कुछ बातें हुई हैं? थैलिसीमिया के लेके अभी तक तो बातें, लेकिन नेक्स्ट स्पीकर जो हैं इसके हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी के, इस पर एक डिटेल डिस्कशन है, जस्ट लाइक ए पैनल डिस्कशंस, कि थैलिसीमिया के सारे चीज़ों को इंक्लूडिंग द अदर्स डिजीजेज, जो हेमेटोलॉजिकल डिजीजेज विद द न्यू बॉर्न्स आते हैं, उस पर भी एक चर्चा होना है और अब होगा, जिसके कि स्पीकर्स और पैनल डिस्कशन के लोग आए हुए। थैलेसीमिया बच्चे के लिए एक बहुत भारी बीमारी है और लेट डायग्नोसिस के बाद उसका सर्वाइवल रेट्स कम जाता है, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली फीचर्स को जानना निहायत ज़रूरी होती है, और इसके लिए पब्लिक को भी अवेयर कर जाए, मदर को अवेयर करना होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड्स, कि वे डिलीवरी के बाद अपने बच्चे का स्क्रीनिंग करवा दें कि इज द एनी abnormalities आइदर फिजिकली, मेंटली और in the chemical examinations. So these things must be needed for thalassemia. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।